जो टूटे दिल वाले हैं ध्यान से सुने और आइडेंटिफाई करें कि गलती कहां हुई। ये नहीं कि रोज से घर के बाहर बैठे हुए हैं मंदिर की तरह, रोज मत्था टेकने आते जाते, उससे रिएक्टेंस हो जाती है। कैसा चिपकू टाइप का इंसान है। इतने एक्सपर्ट कुछ लोग होते हैं। इन मुखर्जी नगर लास्ट ईयर एक दिन में 3 इंसिडेंट हुए। विक्टिम्स केम टू मी विद रिक्वेस्ट कि मैं जो एसीपी हूं उससे बात करके उसके जो पैसे कोई ले गया कोई कोशिश करूं। जो टूटे दिल वाले हैं ध्यान से सुने और आइडेंटिफाई करें कि गलती कहां हुई, व्हाट वेंट रॉन्ग, इससे समझ में आएगा। ठीक है। फॉर वार्निंग का मतलब क्या होता है? फॉर मीन्स बिफोर, हाँ पहले। वार्निंग मतलब चेतावनी। देखो, परसुएड करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिसको परसुएड कर रहे हैं उसको पता ना चले कि परसुएड कर रहे हैं। अगर पता लग गया तो नहीं होगा। बस यही कलाकारी चाहिए। एकदम चुपके से करना है, पता भी ना चले, और हो भी गया। अगर पता लग गया तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कल मुझसे एक बच्चे ने पूछा, सर व्हाट इज हिप्नोसिस, व्हाट इज ट्रांस, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड्स पावर एटसेट्रा। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी पावर्स होती हैं। वन ऑफ द स्टेजेस इन द सबकॉन्शियस माइंड इज नोन एज ट्रांस। कोई सबकॉन्शियस कंट्रोल कर ले अपना, उसके नींद वींद मेडिटेशन भी उसी लेवल पे होता है। एंड इफ यू हैव द एबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग अदर सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज नोन एज हिप्नोटिज्म। If you do it for the good purposes, it is hypnotherapy. And technically it's known as hypnosis, which is a science. I have been a witness to it. मतलब मैंने वो भी सीखा था एक बार, पर कभी किया नहीं, सीखा था 20-22 साल पहले शौक में। एकदम साइंस है। You can almost easily hypnotize someone if you learn this and practice it for few months and years. I never practiced, I just learned what is the process, what is the science behind it. And as soon as you hypnotize someone for few moments, you can ask this person to do anything that you want and this person will do without asking question. इतने एक्सपर्ट कुछ लोग होते हैं। इन मुखर्जी नगर लास्ट ईयर एक दिन में 3 इंसिडेंट हुए। And one of the victims came to me विद रिक्वेस्ट कि मैं जो एसीपी हूं उससे बात करके उसके जो पैसे कोई ले गया कोई कोशिश करूं। सो आई टॉक टू द एसीपी विच वाज माय स्टूडेंट। तो उसने बताया, सर आज 2 और केस हुए हैं। और जो उसने केस बताया मैं सुन के पागल हो गया। क्या केस हुआ है? एक आदमी बाइक पे जा रहा है, रेड लाइट आई, उसे राइट मुड़ना है। एक दूसरी बाइक आई, वहीं रुके, दोनों ने देखा एक दूसरे को, देखा, हिप्नोटाइज कर लिया। और उसके बाद दाएं मुड़ना था, वो सीधे गया साथ साथ। थोड़ा आगे जाके रुके, उसने पर्स वर्स निकाला, घड़ी निकाल के उसको दिया। फिर इसने कहा अब तुम जाओ, वो मुड़ के चला गया, ये आगे निकल गया। 5 मिनट के बाद उसको समझ में आया कि मैंने क्या कर दिया। मैं सब कुछ दे के आ गया अपना। और फिर पुलिस स्टेशन, FIR। पर वो इतने कहा पुलिस वाला है, उससे भी निकाल के पैसे ले गए। मतलब ले तो नहीं गए, लेकिन कर सकते हैं वो। Even in the hypnosis, it is believed that if someone has decided not to be hypnotized, you won't be able to do that. बड़ी क्लियर बात है। अगर आपको पता लग जाए कि सामने वाला हिप्नोटाइज कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे। And when you are at the highest level consciousness, no one has the ability of hypnotizing you. वो अचानक होता है। आप बहुत नॉर्मल तरीके से देख रहे हैं, अचानक किसी ने आपको हिप्नोटाइज किया, शायद कर लेगा, हमेशा नहीं, किसी किसी को कर लेगा। सेम गोज विद परसुएशन। क्योंकि हमारे अंदर ना एक एंटीना होता है, जैसे ही हमें लगता है कोई हमें ज्ञान देने वाला है, खटाक से एंटीना खड़ा हो जाता है। ना 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 ना, इससे बचना है, इससे दूर भागना है। वो एंटीबॉडीज की तरह काम करता है कि एंटीजन आ गया है, एंटीबॉडीज तैयार हो गई है। जैसे ही लगता है ज्ञान आने वाला है, लोग भाग जाते हैं। क्लास की बात अलग है, अब ज्ञान लेने आ जाते हैं, पढ़ना है आपको, पर्पस है आपके पास।
वरना जिंदगी में कोई ज्ञान दे आपको, बिना बात का ज्ञान झेलना बड़ा मुश्किल है। अब आपको क्या पहनना है, कैसे बैठना है, किससे बात करनी है, आपकी पर्सनल चॉइस है। कोई बाबा जी आके बोले बेटा तुम ना पीले कपड़े मत पहना करो, आपने कहा क्यों? बेटा जो पीला है ना बृहस्पति ग्रह से कनेक्टेड होता है, उसका असर कई बार नेगेटिव हो जाता है, कृपा रुकी हुई है तुम्हारी। आपका मन करता है अरे यार तो अपना काम करना, तो पूछा हमने, तुमने ये पहने, मैंने कहा कि मत पहनो, अपना काम करो, क्यों ज्ञान दे रहे हो हमें? और जैसे ही आपको लगता है कोई ज्ञान देगा आप चौकन्ने हो गए। इसलिए परसुएशन की स्ट्रेटेजी क्या है? पता ना चले। बेस्ट परसुएडर्स परसुएड इन ए वे that the person being persuaded doesn't even know that he has been persuaded। ये जो घरों में बूढ़े फूफा मौसा है ना, ये गलती करते हैं कि जैसे जो लड़कियां हैं घर जाएंगी अपने, पेरेंट्स हर चौथे दिन बोलते हैं बेटा शादी कर ले बेटा अब। फिर लड़की बोलते पापा क्या बात करो, मेरा प्रीलिम्स आने वाला है, मेरा मेंस आने वाला है। हर बार 2-2 महीने एक्सटेंड होता रहता है, एक्सटेंशन में चलता रहता है। आप लोग एक्सटेंशन पे चल रहे हैं या अभी ठीक है? कितने बच्चे एक्सटेंशन पे चल रहे हैं? लड़कियां, हाँ वो चल रही है एक्सटेंशन पे। बहुत एक्सटेंशन लेने पड़ते हैं, हर बार एक अटेम्प्ट और पापा, एक अटेम्प्ट और पापा, ऐसे एक्सटेंशन चलता रहता है। अब सोचो कि लड़की अपने घर गई है और ड्राइंग रूम में पापा, मम्मी, दादाजी, फूफा जी बैठे हैं, सब सीरियस मुंह लेके बैठे हुए हैं। और फिर कहा गुड्डी आना जरा। गुड्डी को पता नहीं, आ रही हूं पापा, खुश होकर बोले आ रही हूं पापा। जैसे दरवाजा खोला देखा 4 मनहूस बैठे एक साथ। अब वहां तक आते आते वो समझ चुकी है कि क्या होने वाला है, पर वो आ नहीं रही है। अब वो काउंटर आर्गुमेंट्स तैयार कर रही है दिमाग में कि ये क्या बोलेंगे तो मुझे क्या बोलना है, कैसे बचना है इस चक्रव्यूह से, अभिमन्यु को कैसे बचना है, ये सोचते हुए आ रही है। अब इतनी तैयार है ये कि वट एवर द अमाउंट ऑफ योर इंटेंसिटी इज अबाउट परसुएडिंग, यू वॉन्ट बी एबल टू सक्सीड बिकॉज शी इज ऑलरेडी लोडेड विद द काउंटर आर्गुमेंट्स। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी को अप्रोच करना हो उसको पता ना चले। बाई चांस वहां मिल जाना है जहां वो मिलेगा, है ना? ये नहीं कि पता लगे प्लानिंग है, बाई चांस। ये नहीं कि रोज से घर के बाहर बैठे हुए हैं मंदिर की तरह, रोज मत्था टेकने आते जाते, उससे रिएक्टेंस हो जाती है। कैसा चिपकू टाइप का इंसान है, चिपकू किसी को पसंद नहीं आता है। और प्लानिंग कर करके रोज पीछे घर तक छोड़ के आ रहे हैं, फिर सुबह सुबह घर से लेके आ रहे हैं साथ साथ। इससे कोई प्रभावित नहीं होता है। इससे मैक्सिमम चौकीदार की नौकरी मिल सकती है, उससे ऊपर नहीं मिल सकती।